नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स वार्षिकांक टॉप 50 का पहला सीरीज आज हम लोग देखेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ, जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता और यूपी पेट एग्जाम और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम जिनमें करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम डेट जो है वह 24 अक्टूबर को आयोजित कराया जाएगा। आरओ का एग्ज़ाम डेट 5 दिसंबर है और जीआईसी का एग्ज़ाम डेट आपको पता होगा 19 सितंबर है और जीडीसी का एग्ज़ाम डेट ये अप्रैल 2022 में होगा। और जो है यूपी पेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका 20 अगस्त को आयोजित कराया जाएगा, जिनमें करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो विकल्प आप देख सकते हैं, यहाँ 4 दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ ये आपसे सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। और इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, यदि अभ्युदय पूछा जाएगा तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, और यदि पूछा जाएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संबंध किस राज्य से है तो राजस्थान से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मोंटेक अहलूवालिया को। और आपको पता होगा आईएमएफ जो है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएमएफ का स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वह यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। और इसके जो वर्तमान में एमडी हैं वह हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वह भारत की हैं गीता गोपीनाथ। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जाए कौन है तो वह है गीता गोपीनाथ। और हेडक्वार्टर आपको पता है वाशिंगटन डीसी। स्थापना इसका कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, आईआईटी बॉम्बे को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय संस्थान में इसको जो है, यदि ओवरऑल देखा जाए 200 संस्थानों में तो 177वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है, और भारत में इसको पहला रैंक प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनमें डी ऑप्शन से हो जाएगा, इंदौर एवं सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। शहरों में पूछा गया है। और यदि राज्यों में पूछा जाता पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में, तो वह हो जाता आपका उत्तर प्रदेश। और स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी को जो है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाली। और ये कब जीती थी? तो सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जो है पदक जीता था।
अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा, टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच जो है आयोजित हो रहा है। तो इनमें पूछा गया है कि पहले भारतीय तैराक हाल ही में जो है कौन बने हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक खेल में क्वालिफाई किए हैं? तो इनका नाम है साजन प्रकाश। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आयोजित किया जाएगा। और यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो ये किया गया बोत्सवाना में। बोत्सवाना एक अफ्रीकी देश है और इसका कैपिटल है गैबरोन। बोत्सवाना का कैपिटल पूछा जाए कहाँ है, तो गैबरोन है इसका कैपिटल और करेंसी इसका है पुला। तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है किसके द्वारा? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा में। और कनाडा की राजधानी आपको पता होगा कहाँ है? तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। कनाडा से भारतीय संविधान में पूछा जाता है कि यहाँ से कौन सी व्यवस्था ली गई है? तो कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था को लिया गया है भारतीय संविधान में। और राज्यों में जो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। और रूस के संविधान से आपको पता होगा जो है कि आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। और कनाडा से संघीय व्यवस्था, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, कनाडा। 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो डी ऑप्शन सही होगा, यम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2014 से। और इस बार का थीम जो रहा है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का, तो योगा फॉर वेलनेस इस बार का जो है थीम रहा है। तो थीम जरूर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 का योगा फॉर वेलनेस। और इसकी शुरुआत सन 2014 से हुई थी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यम योगा ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, बिहार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो यह है राजस्थान में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैच में की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है शेफाली वर्मा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में अभी टेस्ट मैच के तीनों पारियों में यानी कि तीनों फॉर्मेट में अर्धशतक बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नाम है इनका शेफाली वर्मा। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है?
तो दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 16वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका के साथ भारत ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। 17वां प्रश्न है, किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज धावक बन गई हैं? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जमैका की हैं, जमैका की महिला धावक हैं। ये दुनिया की जो है दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं, और जो पहले स्थान पे हैं यानी कि दुनिया की सबसे तेज धावक महिला जो है वह कार्मेलिटा जेटर, जो कि अमेरिका की हैं। कार्मेलिटा जेटर अमेरिका की हैं, और जमैका की ये भी हैं, इनका नाम है स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर, और ये जो है दूसरी सबसे तेज धाविका बन गई हैं। और जमैका के आपको पता ही होगा उसेन बोल्ट भी हैं, जो सबसे तेज जो है धावक हैं पुरुषों में। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 19वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो यह सुदीप मिश्रा, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट रुपए 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक IAC फर्स्ट को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम है, तो इसका नाम है INS विक्रांत, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है गोवा। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बन गया है। और 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये है लक्ष्य तेरा सामने है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक अभी आपको पहले बताएं 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक जो है आयोजित किया जाएगा जापान के टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को इसमें 14वां स्थान प्राप्त है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, शिनझाओ 12 क्या है? तो यह चीन का एक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और दूसरा, इस सूचकांक में भारत का स्थान 43वां रहा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें दोनों ही सही है। हाल ही में IMD के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में जो है स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत को इसमें 43वां जो है रैंक मिला है।
तो दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 दोनों सही है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं? तो यह है दीपिका कुमारी, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, सी विकल्प सही होगा। और 33वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है सुरेश एन पटेल, इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और 34वां प्रश्न है, पुस्तक टर्न अ ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो है जेफरी आर्चर, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं? तो ये है माविया सूदन, डी विकल्प सही हो जाएगा। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो है हाल ही में बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो हो गई है वर्तमान में 8 है और राज्यों की संख्या भारत में 28 है। केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होगा दादर और नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है। 36वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह मेघा राजगोपालन को पुरस्कार दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये विकल्प आर.के. सभरवाल को जो है मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो ये है संजय दत्त, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 39वां प्रश्न है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीरिया। बशर अल असद ये जो है लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो यह मालदीव में खोला गया है और मालदीव की राजधानी है माले। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आप सबको पता होगा ये पर्यावरणविद थे और सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते थे। और चिपको आंदोलन जो है क्यों शुरू किया गया था? तो ये वनों की कटाई के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और ये प्रतिवर्ष जो है मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 राज्यों के मध्य वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के द्वारा जो है समझौता किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इनका नाम याद रखिएगा, सामिया सुलूह हसन। और तंजानिया की राजधानी जो है वह डोडोमा है। और तंजानिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो ये जो आपका तंजानिया में ही है। तो ये जो है याद जरूर रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो CNR राव को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पे UPPSC और UPSSC का सब्सक्रिप्शन जो है लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं अभी लेने के बारे में, तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और ना बहुत जल्द ही UPPSC और UPSSC के सब्सक्रिप्शन का फ़ीस जो है बढ़ने वाला है, प्राइस बहुत जल्दी ही हाइक होने वाली है। तो यदि आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो जल्दी कीजिए, जो है सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, वरना आपको जो है फ़ीस में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी आपको करेंट रेट में ही जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड यूज ज़रूर कीजिएगा। किसी भी बैच का यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं किसी भी कोर्स का, तो रेफरल कोड जो है यदि यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन यदि लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है ले सकते हैं और अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। 46वां क्वेश्चन है, जून 2021 में ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है राही सरनोबत, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम पूछा गया है आपसे, क्या है? तो इसका थीम है सतत विकास लक्ष्य 2। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है, और ये PC महालनोबिस की जयंती पर 29 जून को मनाया जाता है। तो थीम जरूर याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य 2 इस बार का थीम है। 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जयदीप भटनागर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 49वां क्वेश्चन है, CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवीण सिन्हा को CBI के विशेष निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। और अंतिम क्वेश्चन है, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है वह है अबू धाबी। तो इस बार जो है ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। दोस्तों, ये था आपका करेंट अफेयर्स वार्षिकांक टॉप 50 का पहला सीरीज। ये पहला सीरीज है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।